सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो हम बात करेंगे वो सिंपल प्रोजेक्टाइल की नहीं करेंगे। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे इंक्लाइन प्लेन में। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन हम लेंगे, उसके बॉटम पोर्शन से कुछ सी चीज़ को थ्रो करेंगे किसी एंगल पे और देखेंगे कि वो किस तरीके का पाथ ले रहा है। ठीक है, उस पाथ में वो कितने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, उस पाथ में वो कितना टाइम लिया फिर से इंक्लाइन प्लेन को हिट करने में, उस पाथ में उसने इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। और भी एक दो चीज़ें देखेंगे कि किस एंगल पे उसको प्रोजेक्टाइल को हम इंक्लाइन प्लेन पे खड़े होकर किस एंगल पे फेंकें कि हमें मैक्सिमम रेंज मिले विद द सेम स्पीड। ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे अगर हम फेंकें सेम स्पीड से तो किस एंगल पे हम फेंकें कि उसमें हमें मैक्सिमम रेंज मिले। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को सर्टेन वेलोसिटी से फेंक दें किसी सर्टेन एंगल पे, तो उसके बाद वो जो ट्रैवल करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो भी उसका पाथ होता है मोशन का, तो कलेक्टिवली दैट मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जो पाथ होता है, जिस तरीके की ट्रेजेक्टरी बनाता है, जिस तरीके से उसमें वेलोसिटीज का डिफरेंट डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जो भी वेरिएशंस वगैरह आते रहते हैं थ्रू आउट द मोशन, तो कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हमें मिलेगा, इससे आउटकम क्या मिलेगा हमें? जब भी जेईई एडवांस वगैरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है कि डेरिवेशंस में जो भी हम स्टेप्स यूज करते हैं टू कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट, तो वो स्टेप्स का बड़ा आपका महत्व रहता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई एडवांस एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन जेईई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो इस वजह से हम डेरिवेशंस के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और वहाँ पे भी जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एडवांस मेंस और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन में हमें कुछ चीज़ें फिक्स करनी है, जैसे कि वी फिक्स दिस इंक्लाइन प्लेन फॉर द ग्राउंड और इसका एंगल थीटा भी हमने फिक्स कर दिया है। हमने क्या किया है, आपके इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से सर्टेन वेलोसिटी v से किसी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को ऑफ मास में ठीक स्पीड से मॉशन फेंकेंगे इस तरीके से एट एन एंगल अल्फा। तो जब हम इसको फेंकेंगे तो इट विल टेक अ पाथ लाइक दिस एंड विल हिट द इंक्लाइन प्लेन अगेन, तो वो टकराएगा फिर से इंक्लाइन प्लेन में। ठीक है, इस तरीके से आपका जाके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और इसका एक टाइप ऑफ फ्लाइट होगा से कैपिटल टी, दिस इज द टाइप ऑफ फ्लाइट और ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें एक्स वाई एक्सिस चूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस किस तरीके से चूज करें? एक्स वाई एक्सिस जैसे देखिए आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल वाला था वो कैसा था? सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा था, यहाँ से देखा ग्राउंड पे ऐसे कर दिया, रेंज जैसे निकालते थे तो एक्स एक्सिस इसको ले लेते थे, तो रेंज के अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते थे और एच मैक्स के अलॉन्ग ले लेते थे वाई एक्सिस। यहाँ पे भी वही करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, उससे जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था ये उससे सबसे लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो में लेके चलना होगा। तो इस वजह से हम रेंज के पैरेलल लेते हैं एक्स एक्सिस। वी आर फ्री इन फिजिक्स टू चूज एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बट हमें ध्यान दिया रखना होता है फिर सारी चीज सारी वैल्यूज हमें स्ट्रेंथ के रेफरेंस के हिसाब से लिखना होता है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस लेंगे और इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग हमने एक्स एक्सिस लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि अब देखिए ये आपका ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के भी अलॉन्ग होगा, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के भी अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके मोशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग के मोशन को देखेंगे अलग से और वाई एक्सिस के अलॉन्ग के मोशन को देखेंगे अलग से, और उससे क्या होगा हमें और इजीली एनालाइज कर पाएंगे इसके मोशन को। ठीक है, एक्स एक्सिस की चीज़ों को एक्स एक्सिस के हिसाब से रखेंगे, वाई एक्सिस की चीज़ों को वाई एक्सिस के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, और अलग अलग दोनों मोशन को कंसिडर करके फिर बाद में क्लब कर देंगे, और क्लब करने का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है टाइम। ठीक है, तो टाइम के साथ हम दोनों को जोड़ देंगे, अलग से एनालाइज करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें आपका एक्स वाई एक्सिस एक अलग से भी बना लेते हैं। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। और इससे हमने क्या किया था, इससे हमने किसी अल्फा एंगल पे बॉडी को फेंका था। तो एक्स एक्सिस की चीज़ों को अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस की चीज़ों को अलग लिख लेते हैं। तो बॉडी का जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगा वो होगा v cos अल्फा। तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा बॉडी का वो क्या होगा, v cos अल्फा, ठीक है। उसके बाद y एक्सिस के अलोंग बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v sin अल्फा, बिकॉज़ वी आर हैविंग अल्फा एंगल हियर, ठीक है, v sin अल्फा, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी बॉडी में कैसे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी बॉडी में एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट एयर फ्रिक्शन ग्रेविटी है 0, ठीक है। ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है। ग्रेविटी के दो कंपोनेंट्स निकालते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलावा एक वाई एक्सिस के अलावा। तो उसके लिए हम थोड़ा एक्स एक्सिस के पीछे एक्सटेंड कर देते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। तो वी कैन सी दिस थीटा इज वर्टिकली रिलेटेड टू दिस एंगल थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा, ओके। फिर g का एक कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे g sin थीटा हो जाएगा, which is along the negative x axis के डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव x axis के डायरेक्शन में होगा। और फिर हमारा इससे परपेंडिकुलर g sin थीटा से परपेंडिकुलर लाइन को देखेंगे, which is just opposite to y axis। तो नेगेटिव y axis के along जो ग्रेविटी का कंपोनेंट मिल रहा है वो g cos थीटा मिल जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा दिस बिकम g sin थीटा। तो अदर कंपोनेंट क्या बन जाता है हमारा g cos थीटा, इसके अलावा हमें क्या मिलेगा कंपोनेंट g cos थीटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ax हमारा कितना है, नेगेटिव x एक्सिस के अलावा तो माइनस g sin थीटा, a1 हमारा कितना है आपका माइनस g cos थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमने रेंज x एक्सिस में कितना ट्रैवल किया इसने r, तो ऐसे लिख लेते हैं r। और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी लिया था हमने, पूरी डिस्टेंस को, पूरे मोशन को इसमें कवर करने के लिए कैपिटल टी टाइम लिया, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। हमारे पास vy है, vy है, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए आपका हम एक छोटी सी बात देखते हैं कि अगर मैंने ग्राउंड से किसी बॉडी को भी स्पीड से फेंका, एयर फ्रिक्शन मौजूद है भी नहीं है कोई बात नहीं, तो वो एक्स रेट में ट्रैवल करेगी साइड तक, फिर वापस आएगी इसी तरह से। जब वो वापस आती है तो वो उसकी स्पीड से मेरे हाथ में आती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर कॉन्स्टेंटली एक ही सिंगल डायरेक्शन में जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू लगती रहती है, ठीक है। तो जितना टाइम ये ऊपर जाने में, जितनी हाइट तक है, साइड तक जितना आपका गई है, जितना आपने वेलोसिटी को खाली करने में जितना हाइट लिया है, वापस आने में उसको इतनी हाइट मिल रही है और वही ग्रेविटी मिल रही है, तो उतनी ही स्पीड मिल रही है, ठीक है। मैथमेटिकली भी इसको देख सकते हैं कि अगर हमने किसी बॉल को फेंका, आपका मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको, फिजिकली भी आपका हम क्या कर सकते हैं, इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं कि जिस स्पीड से बॉल फेंका उसी हीट से आपके हाथ में आएगी वापस, इफ एयर फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर भी हम वही सेम असम्पशन ले सकते हैं, क्या कि y एक्स एक्सिस के अलावा इसमें y एक्सिस पे आपका देखा जिस पॉइंट से फेंका है आपका y एक्सिस के उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, उसी लेवल पे आ गई y एक्सिस के बहुत, यहाँ से फेंका था तो यहीं पे आ गई है y एक्सिस के उसी लेवल पे आ गई, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा था ये जाके ऐसे आ गई है तो y एक्सिस के उसी लेवल पे आ गई है, तो जैसे कि यहाँ पे भी स्पीड ऊपर थी और फिर हाथ में आगे नीचे हो गई, बस डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी स्पीड ऊपर है, लेकिन जब वो इंक्लाइन प्लेन में टकराएगी तो वो नीचे हो जाएगी, v sin अल्फा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल जो हमारी आपकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में होगी, वो इंक्लाइन प्लेन में इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, v माइनस v sin अल्फा होगी, क्योंकि ऊपर वाली प्लस v है तो नीचे जब आएगी बॉल तो नीचे वाले डायरेक्शन में हम लिखेंगे माइनस v, ठीक है। इसके हेल्प से हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट।
टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम आपका इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इन वाई एक्सिस। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है v इक्वल टू u प्लस v। तो v बराबर हमारा क्या है, v बराबर है माइनस v साइन अल्फा, u बराबर है हमारा आपका v साइन अल्फा प्लस में, और a बराबर है माइनस v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T। सॉल्विंग दिस वी विल गेट 2v साइन अल्फा बाय g cos थीटा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम हाइट। अब देखो इंक्लाइन प्लेन किस तरह से था और बॉडी कैसे देखा, और बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची और मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, उसके बाद ऊपर नहीं जाना, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इससे और ऊपर नहीं जाना। वाई एक्सिस का डायरेक्शन ये है। ठीक है, वाई एक्सिस में इनिशियल स्पीड थी v sin अल्फा, जब तक वाई एक्सिस के अराउंड उसके पास स्पीड है तब ऊपर जा रही होगी, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ। जैसे ही उसके पास ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी स्पीड खत्म हो गई तो नीचे जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जहाँ पर वो h max हासिल किया उसने, इस पॉइंट पर ऊपर जाने वाली जो स्पीड होगी वो फाइनल, अगर हम बोलते वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, 0। यहाँ से यहाँ तक का मोशन कंसीडर करेंगे तब, यहाँ से इतना मोशन कंसीडर करेंगे तब। तो उसके लिए हम u का बनेंगे प्लस v sin अल्फा है, h max जाने के लिए v पूरी खर्चा हो चुकी है दैट इज 0, और ग्रेविटी a वही लग रही है माइनस g cos थीटा लग रही है। और उसके बाद हमारे पास हमें s निकालना है, यहाँ तक पहुँचने का sy निकालना है। sy को हम ले सकते हैं h max। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में आपका इंक्लाइन के वर्टिकल डायरेक्शन में आपका sy होगा और h max। तो इसको निकालने के लिए हम we can use third equation, v square equal to u square plus 2as। we can put the value v by 0, u value v square sin square अल्फा हो जाएगा, और a by के लिए हमें पता है माइनस g cos थीटा है, एंड इसकी वैल्यू h max। by the help of this we can calculate the value of h max। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, दैट इज टू फाइंड आउट द रेंज। रेंज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के फिजिकल क्वांटिटीज के पास हमें जाना पड़ेगा। जो जो हमने कैलकुलेट किया उसको साइड में लिख लेते हैं। जैसे टाइम है 2v sin अल्फा बाय g cos थीटा, और इससे हम निकाल सकते हैं आपका h max आएगा t स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा। h max हमारा है v स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा h max। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं कि भाई उसका इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है करना है cos अल्फा, फिर इस डायरेक्शन को ट्रैवल करना था। ठीक है, और फिर r डिस्टेंस में ट्रैवल किया डायरेक्शन में sx हमको ले लेते हैं r, और टाइम कितना लगा उसको, टाइम कितना लगा, टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो we know ux as v cos अल्फा और sx as r। ठीक है, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता ही है। ठीक है, वी नो टाइम एज 2v sin अल्फा बाय g cos थीटा। और उसके बाद एक और चीज हमें चाहिए, उसके बाद हमें ग्रेविटी हमें पता है किस डायरेक्शन में हमें x निकालना है माइनस g sin थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन लगाएं s इक्वल टू ut प्लस हाफ एक्स स्क्वायर लगाएं, आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, x एक्सिस पे लगाएंगे तो sx की जगह इसकी जगह r लिख सकते हैं, u की जगह v cos अल्फा लिख सकते हैं, t की जगह 2v sin अल्फा बाय g cos थीटा लिख सकते हैं, और आपका a की जगह हम लिख सकते हैं माइनस g sin थीटा, तो ये बनेगा हाफ g sin थीटा, और t की जगह लिख सकते हैं 2v sin अल्फा बाय g cos थीटा। ठीक है, का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
इसके सॉल्व करने के लिए सबको देख लेते हैं। 2 sin अल्फा cos अल्फा क्या बनेगा, sin 2 अल्फा b स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g cos थीटा क्या बन जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 का स्क्वायर अगर 4 होगा नीचे 2 बचा है तो 2 बचेगा और ये b का स्क्वायर हो जाएगा sin थीटा और sin अल्फा sin स्क्वायर हो जाएगा sin अल्फा का स्क्वायर करना और g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम और सिंपलीफाइड करके लिख सकते हैं। सिंपलीफाइड में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है, b स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर थीटा कॉमन है, ठीक है, तो b स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पे cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है तो इसको cos थीटा के ऊपर देना, तो ऊपर बचेगा sin 2 अल्फा cos थीटा और यहाँ बचेगा देखो 2 sin थीटा sin स्क्वायर अल्फा बचेगा, ठीक है, माइनस 2 sin थीटा sin स्क्वायर अल्फा बचेगा, ठीक है। अब हम sin स्क्वायर अल्फा तो 2 sin स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 अल्फा, ठीक है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं अगर b स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर थीटा sin 2 अल्फा cos थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा को माइनस cos अल्फा लिखना है sin थीटा 1 माइनस cos 2 अल्फा, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद b स्क्वायर g cos स्क्वायर थीटा आपका sin 2 अल्फा cos थीटा माइनस sin थीटा आपका फिर प्लस sin थीटा cos 2 अल्फा, ठीक है। अब इसको देखो sin 2 अल्फा cos थीटा और sin थीटा cos 2 अल्फा, sin a cos b और cos आपका sin b cos a की तरह रहेगा, ठीक है, तो sin a cos b प्लस sin b cos a, sin a प्लस b बनता है, बना देते हैं इसको, ठीक है। तो r बराबर हमारा क्या बनेगा, b स्क्वायर है g cos स्क्वायर थीटा आपका sin a प्लस b करना है तो sin अल्फा प्लस थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ये रेंज आ गया, रेंज का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड b। थीटा इज अ कांस्टेंट, हम इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को फिक्स करके चल रहे हैं, ग्रेविटी को भी फिक्स करके चल रहे हैं। अब अगर मैंने स्पीड को भी फिक्स कर दिया और मैंने पूछा किस स्पीड को फिक्स कर दिया, इंक्लाइन प्लेन पे खड़े होकर किस एंगल पर फेंकूं कि मुझे रेंज मैक्सिमम हासिल हो जाए, क्योंकि अलग अलग एंगल पे अलग अलग रेंज हासिल होती है विद द सेम स्पीड। इस एंगल पे फेंका मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा रेंज हासिल हुई होगी, इस पे फेंका तो थोड़ा कम हुई, इस पे फेंका थोड़ा कम हुई, तो मतलब एक काइंड ऑफ हमें ये मैथमेटिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस एंगल अल्फा में फेंकें कि हमें रेंज मैक्सिमम हासिल हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने b फिक्स कर दिया, g फिक्स है और b थीटा भी फिक्स है, तो अल्फा कैन चेंज होती है टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, दिस इज फिक्स, तो दिस विल बिकम कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, इट कैन चेंज, और टू गेट द वैल्यू ऑफ r एज मैक्सिमम इसको भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसको मैक्सिमम होने के लिए 2 अल्फा प्लस थीटा क्या होगा, पाई बाय 2, तो इससे हमें अल्फा का थीटा के टर्म्स में रिलेशन मिलेगा कि पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 होगी अल्फा की वैल्यू, तो इस एंगल पे अगर हमने फेंक दिया विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का पहले से एंगल दिया रहेगा और उस एंगल से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस एंगल पे खड़े होकर इसको फेंकें कि हमें रेंज मैक्सिमम हासिल हो जाए, तो वही एंगल है, ठीक है। तो ये था आपका सारा कैलकुलेशंस का। होप यू एंजॉयड द वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट डेरिवेशन।